हाय वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी इज इजी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर प्रेसिडेंट. हम देख रहे थे ओथ ऑफ प्रेसिडेंट. जो ओथ ऑफ ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का, दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगर वो एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे. एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट मस्ट ऑल्सो टेक दिस सिमिलर ओथ. ठीक है, दिस मच इज क्लियर. ओके, कंडीशंस क्या हैं ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस. 59th, he should not be a member of either house of parliament or of a house of legislature of state. ठीक है, अगर वो इनमें से किसी के भी मेंबर हैं and that person becomes president, he or she is deemed to have vacated his or her seat in that house on the date on which he enters office as president. इन्हें कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए. ठीक है, ऑफ कोर्स इनके बहुत सारे प्रिविलेजेस एम्यूलमेंट्स है जो कि सेकेंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, जैसे कि ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस विच इज राष्ट्रपति भवन. ठीक है, डिटर्मिन कौन कर रहा है उनकी ये जो प्रिविलेजेस हैं? पार्लियामेंट. ठीक है, उनके टर्म के दौरान उनकी जो एम्यूलमेंट्स हैं या फिर अलाउंसेस है उन्हें डिमिनिश नहीं किया जा सकता. दिस मच इज क्लियर. प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे तरीके की प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज हैं. उनके पास पर्सनल इम्यूनिटी है फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज और हर ऑफिशियल एक्ट्स. तो अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए उनके पास पर्सनल इम्यूनिटी है. ठीक है, अपने टर्म के दौरान जब वो ऑफिस में है वो इम्यून है फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन विद रिस्पेक्ट टू हिज पर्सनल एक्ट्स. उन्हें अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता. हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 months of notice period, सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की जा सकती है. दिस मच इज क्लियर. ठीक है, ये सिविल प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल एक्ट्स है. दिस मच इज क्लियर. ओके, now we come to term, impeachment and vacancy. टर्म की अगर आप बात करें तो प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं ऑफिस 5 years के लिए. हाउएवर वो रिजाइन कर सकते हैं. रेजिग्नेशन वो किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को. उन्हें ऑफिस से भी रिमूव किया जा सकता है before he completes his or her term. Right? He is also eligible for re-election. ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उन्हें इलेक्ट किया जा सकता है. बट यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्हें 2 बार से ज्यादा इलेक्ट नहीं किया जा सकता. अब हम देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, 61. ओके, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
पे इम्पीचमेंट हो सकता है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रेज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं करता है। ये जो इम्पीचमेंट है प्रोसीजर, ये ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है। ये जो चार्जेस हैं इन्हें 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ेगा उसी हाउस के, और 14 डे नोटिस पीरियड देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। यहां पर आप देखेंगे कि अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 एंड टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इस इम्पीचमेंट को पास करने के लिए वोट करते हैं। मतलब यहां पे स्पेशल मेजॉरिटी की नीड है। उसके बाद इसे दूसरे ऑफिस भेजा जाता है, दूसरे हाउस सेकेंड हाउस में भेजा जाता है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जेस होते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है तब प्रेसिडेंट एक्चुअली उनके पास राइट है टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। अगर दूसरा हाउस भी उनके चार्जेस को सस्टेन करता है और स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास कर देता है तो इस रेजोल्यूशन को पास्ड माना जाता है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट जो है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। ठीक है, कौन कौन इंक्लूड हो सकता है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन में, ये देखते हैं। सबसे पहले तो यू मस्ट नो दैट नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दो they do not participate in the election of president, but impeachment में ये participate कर रहे हैं। सेकेंडली जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे ना लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। एंड आपको ध्यान देना है कि अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है टिल नाउ। दिस मच इज क्लियर।